किस्त नंबर 10 लब्बैक अज मुमताज मुफ्ती। आइए, आ जाइए। कुदरत ने मुझे इशारा किया, बैठ जाइए। आप यहाँ? मैंने सीट पर बैठते हुए पूछा। हाँ, हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं। हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। आप तो ठीक है ना? ठीक, मैं चिल्लाया। या मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो वो जगह नहीं, ये तो मंजिल नहीं, नहीं ये तो मंजिल नहीं। कुदरत मुस्कुराए। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये साजो सामान, कारोबारी लोग, ये अफराद से लदी हुई दुकानें, ये सब क्या है? ये सब कुछ कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर देखो तो ये सब कुछ दिखता है, कुदरत ने कहा। ना देखो तो ये सब कुछ कुछ भी नहीं। कैसे ना देखें? लुक और सी। सी बट डोंट लुक। कुदरत ने अंग्रेजी का सहारा लिया। क्या मतलब? नजर आता है तो बड़ा आए, तो देखने की क्या जरूरत है? पर दिखता जो है, मैंने कहा। दिखता है तो बड़ा दिखे, वो बोले। इसे अहमियत क्यों देते हैं आप? मेरे अहमियत देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने जवाब दिया। अहमियत देने से ही तो फर्क पड़ता है, कुदरतुल्लाह ने कहा। बहुत फर्क पड़ता है। मौलाना अरशद अली थानवी रोज रेल में अपने गांव से शहर जाया करते थे। डब्बे में बैठकर वो खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते चढ़ा दिया करते। एक रोज एक मोतकिद ने पूछा, हजरत, आप इतने एहतमाम से खिड़कियों पर तख्ते क्यों चढ़ा देते हैं? फरमाया, ताकि तवज्जो मंजिल पर मरकूज रहे, रास्ते के मनाजिर में भटकती ना फिरे। रास्ते के मनाजिर में ना उलझो तो मंजिल पर पहुंचने पर आंखें थकी हुई नहीं बल्कि ताजा दम होंगी। मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि हद्दुल वसा कुदरतुल्लाह जैसों की बातों में ना आना। और सुखी रहना चाहते हो तो मौलाना अरशद अली थानवी जैसे बुजुर्ग के इरशादात को पल्ले ना बांधना। कुदरतुल्लाह की बातें एक वक्त मुझे ऐसे लगती हैं जैसे मुंह जुबानी हो, खाली बातें, किताबों से चुने हुए चमकदार जुमले। दूसरे लम्हे मुझे यूं महसूस होता है जैसे उनके एक जुमले में एक दुनिया आबाद हो, जैसे हर जुमला हरफे आखिर हो। फिर मेरे दिल पर एक आरा चलता है, हरफे आखिर बेमानी, हरफे आखिर हरफे बेमानी। शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रतुश्त कहता है, देख अपनी में आरा चलने न दीजियो, वरना ना मैं रहेगी ना तू तक पहुंच पाएगा। जिद्दा पैलेस पर मोटर रुक गई। जिद्दा पैलेस जिद्दे का सबसे बड़ा होटल है, जहां कुदरत और उनकी बेगम के लिए कमरा पहले से रिजर्व था। वो कमरा नीची छत का बना सजा कबूतर खाना था। सारा जिद्दा पैलेस कमरे, बरामदे, बाथ तेज और शदीद एयर कंडीशन में ठिठर रहे थे। पता नहीं क्यों एयर कंडीशन मौसम का रद्देअमल पैदा नहीं करता, बल्कि बर्फानी कैफियत पैदा करता।
गर्मियों में इसका वाहिद मकसद ये होता है कि मकीनों के दांत बचे। दांतों के अलावा मेरा गला भी बजने लगता है, दम घुटता है। न जाने कुत्ते और काफले। मैंने कुदरत से कहा, मैं अब चलता हूँ। अच्छा, वो बोले, कल सुबह तैयार रहिए, हम सवेरे ही मक्का शरीफ को रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? मेरे लिए यहाँ रात बसर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या जगह तकलीफ दे है? हाँ, मैंने कहा, बहुत तकलीफ दे। क्या तकलीफ है? मेरे कमरे के सामने टाइलों का बना हुआ वसी और अरीज सहन है। मैंने जवाब दिया, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वो मुस्कुराए। वो वसी और अरीज सहन खाली पड़ा है, हज के दिनों में खाली पड़ा है। वो मुस्कुराए, तो उसे जायरीन से आबाद कर लीजिए। लेकिन कोठी का खौफनाक कुत्ता, वो भौंककर जायरीन को भगा देता है। कुत्ते की आवाज ना सुनिए, कुदरत ने संजीदगी से कहा। कैसे ना सुनूं? कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं। वो बोले, मेरा काफला नहीं चलता ना। कुदरत ने मेरी बात अनसुनी कर दी। बोले, दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं। जीना चाहते हैं तो उनकी आवाज ना सुनने की सलाहियत पैदा करें। पिछले रात तक कुत्ता वक्फों से भौंकता रहा। जायरीन के काफले आते रहे, जाते रहे। सहन आबाद होता रहा, वेरान होता रहा। मैं बरामदे के फर्श पर दीवार से सर टेके बैठा रहा। कमरे में जाता तो वहशत सी सवार हो जाती। अपने एहराम को देखता तो ऐसे लगता जैसे फकीर महल में आ घुसा हो। कई बार जी चाहा कि एहराम को उतार कर स्लीपिंग सूट पहन लूं और डबल बेड पर लेट कर लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करूं जो आकर मुझे हाय कहे। फिर एहराम पर नजर पड़ जाती, शर्मिंदा हो जाता। एहराम समेत बेड पर लेटता तो कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशन बआवाज बुलंद ताने देता, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर कहे लगाता। उस रोज जिद्दे में तो मैं बिल्कुल गैर हाजिर था। उसकी निस्बत तो अपने घर में चटाई पर बैठे हुए मैं कहीं ज्यादा हाजिर रहा करता था। अनजाने में हाजिर हो जाता। अपने तबई नाशुक्री के बावजूद शुक्रगुजारी की एक लहर उठती। ए अल्लाह, तूने मुझे इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ, फिर तू मुझे कदम कदम पर संभालता है, सहारा देता है। शुक्रगुजारी की ये लहर मुझे हुजूरी में ले जाती। लेकिन जिद्दे में तो अल्लाह ताला मेरी जिंदगी से बिल्कुल खारिज हो चुके थे। मेरी जिंदगी से ही नहीं बल्कि यूं लगता था जैसे सारी कायनात से खारिज हो चुके हैं। एयर कंडीशन मुझे अल्लाह की याद नहीं दिला रहा था, वो तो मुझे एहराम पहनने पर ताने दे रहा था। मेरा जी चाहा कि उठकर भाग जाऊं, सदर दरवाजे से बाहर निकल जाऊं और किसी बदरू के किनारे दरी बिछाकर सो जाऊं। मैं लपक कर बाहर निकला। सहन में जायरीन की भीड़ लगी हुई थी। वो सब अपनी अपनी दरियों पर बैठे ऊँघ रहे थे। मैंने अपनी दरी बरामदे में फर्श पर बिछा ली और ऊँघने लगा।
روانگی۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسیڈیز صدر دروازے پر آ رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل بانکا عرب جوان نکلا، وہ سیدھا میری طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ بولا، چلیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو کیا شہاب صاحب سیکرٹری تعلیم کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، سعودی حکومت نے انہیں QU شہاب کی حیثیت سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ ہر مہمان کے ساتھ ایک رابطہ افسر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور مناسب انتظامات کریں۔ تو قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا، وہ مہمان زائر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں مہمان زائر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہماری مرسیڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی، جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی اور نہ پتھر۔ درمیان میں ایک فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ مہمان زائر۔ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں، میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت اللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن وہ بولے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اب آپ کیا اور میرا کیا ساتھ؟ آپ مہمان زائر ہیں اور میں… وہ ہنسے۔ شاید آپ بھی زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ صرف سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلواتی ہیں۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان زائر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہاں کون کون مہمان زائر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ بڑی دزعقل بات ہے۔ قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی باتیں ہمیشہ بعید از عقل ہوتی ہیں۔ وارا چوک کا مست مرسیڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا۔ ایلگن روڈ کے نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تیری فائل بنی ہوئی ہے؟ پھر مرسیڈیز کی ہر کھڑکی کے فریم پر میرے گزشتہ خوابوں کے منظر یوں روشن ہو گئے جیسے وہ فریم نہیں بلکہ ٹی وی کے متعدد سکرین ہوں۔ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا،